Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of differentiation of implicit function. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो आइए चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का थोड़ा सा मैं फंडामेंटल आप लोग को पहले बता रहा हूँ। तो कोई भी फंक्शन होता है उस फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से करते हैं, ऐसा। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं तो आप इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इनपुट और इसी इनपुट के कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं और यहाँ हो गया आउटपुट। तो आप देखिए कि ये जो आउटपुट है ये इस वाले इनपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करेगा। किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी रियल लाइफ के मशीन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप अगर इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। इनपुट में कुछ वेरिएशन करेंगे तो आउटपुट भी वेरी करेगा। इट मीन्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। तो अगर हम इसको वेरिएबल के टर्म्स में अगर बोलें तो ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये आउटपुट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो किसी भी फंक्शन में दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट जो वेरिएबल होगा उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे और आउटपुट जो वेरिएबल होगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो हर फंक्शन में यही दो जनरली हमें इनपुट और आउटपुट वेरिएबल देखने को मिलते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब चलिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। तो आप यहाँ पहचान गए होंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सब के सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल अलोन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब एक दूसरा फंक्शन देख लीजिए, दूसरा टाइप का। सपोज कर लीजिए कि यहाँ ऐसा लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसा हम ये फंक्शन, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह से डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली हम लिख सकते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली इंडिपेंडेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, इसको हम ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए सपोज कर लीजिए कि हमने y को x के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ 3 है, इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई। अब आपको लग रहा होगा कि शायद एक्सप्रेस हो गया, नहीं। देखिए
यहाँ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस वाले फंक्शन में। इस वाले फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसी फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। और इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? तो इस फंक्शन को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन ये आपने समझ लिया। अगर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का और एग्जाम्पल देखें तो सपोज कर लीजिए कि इस टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स क्यूब बाई ए प्लस वाई क्यूब बाई बी प्लस एक्स वाई बाई सी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ भी हम x और y को सेपरेटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मेरा किस तरह का फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर हम और देखें तो साइन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स माइनस 3x² वाई, तो यहाँ भी इज इक्वल टू सम कोई कांस्टेंट ले दे दीजिए ए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि x और y को सेपरेटली हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आखिर हम लोग कैसे करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको एक चीज़ और मैं बात बता दे रहा हूँ। जहाँ कहीं भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिले, चलिए, जहाँ कहीं भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिले तो आप इन सारे फंक्शन को चाहे तो आप एक साइड कर सकते हैं या आप LHS और RHS दोनों में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आपको डिफरेंशिएशन दोनों साइड करना होगा। और उसमें dy/dx कहीं भी मिले उसको आपको एक साइड लाना होगा, और फिर उसके बाद है dy/dx अलोन हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। सपोज कर लीजिए कि इसी वाले फंक्शन में हमें डिफरेंशिएट करना है, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में? x के टर्म में। क्यों? क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। अगर यहाँ कोई दूसरा फंक्शन रहता या दूसरा वेरिएबल रहता तो उसके टर्म में डिफरेंशिएट करते। तो यहाँ x है, dy/dx हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस यहाँ 2y dy/dx। देखिए मेरा एक dy/dx एक यहाँ मिला, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? चेन रूल। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे तो 1 प्लस dy/dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब उसके बाद है ये पूरा होल एक यूनिट हो गया, तो यहाँ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ मेरा dy/dx है। अब यही दोनों dy/dx को एक साथ रख देना है और बाकी को RHS की तरफ ले जाना है, बस यही है और कुछ नहीं है। हालांकि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक ट्रिक्स होता है, तो वो ट्रिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका अगर बिल्डअप हो जाएगा तो उसके बाद आप डिफरेंशिएशन जस्ट आप चुटकी में कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए dy/dx यहाँ है और एक dy/dx यहाँ है, और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो इस दोनों को एक साथ कर दीजिए और बाकी टर्म को आप उस साइड ले जाइए।
तो देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ 2y हो गया, यहाँ देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस x प्लस वाई यहाँ होगा ऐसे, और यहाँ dy बाई डी एक्स लिख दीजिए इज इक्वल टू, सबको RHS में ले जाएंगे तो इसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस x प्लस वाई ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस dy बाई डी एक्स को निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस कॉस x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2y प्लस कॉस x प्लस वाई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं कुछ। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। ये मेरा एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जहाँ कहीं भी इम्प्लिसिट फंक्शन मिले दोनों साइड डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका चेन रूल पर तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस यहाँ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये एक यूनिट बन गया। अब इस यूनिट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया चेन रूल के थ्रू। सिमिलरली आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन करें, इसके अंदर का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2y dy बाई डी एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये चेन रूल से मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। आप चाहें तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ ax, तो यहाँ a हो गया माइनस यहाँ a लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो अब आप देखिए dy बाई डी एक्स एक यहाँ है और dy बाई डी एक्स एक यहाँ है, बस इस दोनों dy बाई डी एक्स को एक साथ आपको रख देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सारे dy बाई डी एक्स को एक जगह पे रख रहे हैं। तो इस यहाँ पहले 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, इसको इधर लाते हैं तो a ये प्लस हो जाएगा माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, इसको आप इस साइड लाएंगे तो प्लस x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड नंबर। यहाँ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। ये भी आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो बस वही आपको करना है कि दोनों साइड आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर y dy बाई डी एक्स। यहाँ मेरा dy बाई डी एक्स एक मिल गया। इसका डिफ्रेंशिएशन आप चेन रूल लगाइए, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे और यहाँ dy बाई डी एक्स। अब देखिए मेरा dy बाई डी एक्स यहाँ है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ है, इस दोनों को एक साइड आप कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर y। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस e टू द पावर x प्लस y
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये आपका आंसर हो गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 100। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर वैसे ही दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी के फॉर्म में, तो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस यहाँ cos y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखिए आपका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, इन सबको एक जगह पे रख लीजिए। तो यहाँ 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जितने जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y ये और ये, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस कॉस y, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कोई कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उससे बेटर है क्या कि इस tan इनवर्स को इस साइड लाइए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये u बाई वी के फॉर्म पे है, u बाई वी के फॉर्म पे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ डी tan ए बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ से u बाई वी के फॉर्म पे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो u बाई वी के फॉर्म पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, वी को बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, u को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x, यहाँ 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस, अब u को बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर को उस साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए तो वहाँ से लिखते हैं, अब इसको सेपरेट कर लीजिए। देखिए यहाँ मेरा एक डी वाई बाई डी एक्स है, एक यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इन सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह कर लेते हैं, तो ये इसको पहले लिखते हैं 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2x और यहाँ से 2x, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ से -2y कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन का भी एक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ट्रिक आता है, जो कि मैं आगे के वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा। बस इसका कहीं भी इस तरह के इस टाइप का अगर फंक्शन मिल जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ तुरंत आपको पता चल जाएगा कि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखिए यहाँ से यहाँ कट कैंसिल, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए 2x 4, ये 2 और ये 2, 4x वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से देखिए 4y एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4y एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x वाई स्क्वायर बाई 4y एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो y बाई एक्स, यही। तो इस टाइप का कहीं भी आपको डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसका ऑलवेज y बाई एक्स होगा। अब इसमें यहाँ आप कॉस इन्वर्स भी लगा सकते हैं, साइन इन्वर्स लगा सकते हैं, कुछ भी, यानी आपके फंक्शन में ये वाला टर्म होना चाहिए और बाकी इधर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो उस टाइप के डिफ्रेंशिएशन हमेशा y बाई एक्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। e टू द पावर x log y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हमने बताया था क्या, कि दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यहाँ u इंटू वी के फॉर्म पे है, तो u को बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस v को बाहर और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, इस दोनों को आपको एक जगह पे लाना है। तो e टू द पावर वाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर x log y। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यही हो गया आपका आंसर। चलिए तो एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। साइन एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 8 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, चेन रूल लगाइए। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो x ये u इंटू वी पर, तो सबसे फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 और यहाँ y एज इट इज़ रहेगा प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन cos x y
प्लस फिर u भी हो गया। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 3x² और ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 3x³ y² dy/dx ये हो गया, प्लस 8 2 जा 16 y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए dy/dx यहाँ है, dy/dx यहाँ है और एक dy/dx यहाँ है। इन सारे dy/dx को एक प्लेस पर लाइए तो यहाँ से x यहाँ हो गया प्लस 3x³ y² प्लस 16y dy/dx एक साथ आ गया dy/dx। और बाकी सारे टर्म सॉरी यहाँ एक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिस हो गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos xy होगा, ठीक है। ये अब बाकी टर्म को एक साथ कीजिए तो RHS में ले जाते हैं तो y इंटू दिस वन तो y cos xy माइनस 3x² y³ बस इतना ही। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस y cos xy, चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, xy प्लस 3x² y³ होल डिवाइडेड बाई x cos xy प्लस 3x² y² प्लस 16y, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं और प्लीज़ कमेंट वेदर दिस वीडियो लेक्चर is informative or not. If this video lecture is informative and helpful to you, then please like, subscribe and share to other. फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।